इम्तियाज अली सर के जितने बाल नहीं उलझे हैं उससे ज्यादा उनकी फिल्मों में किरदार उलझा हुआ रहता है। मुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं, हमारी कहानी लिखी हुई है। सही कहते हैं लोग, पागल है तो। मैनू विदा करो से अब आया मैं वापस आऊंगा, कोई क्रोनोलॉजी है? दिलजीत दोसांझ जो है वो इम्तियाज के नए रणवीर कपूर बन गए। कि दिलजीत दोसांझ जो है शोज करते हैं तो 30,000, 40,000, 50,000 की टिकटें सेकंड्स में सेल हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे 10-12 लोगों की ऑडियंस को भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक मीम देख रहा था, बड़ा अच्छा मीम था। जी। तो उस मीम में था कि इम्तियाज अली सर के जितने बाल नहीं उलझे हैं उससे ज्यादा उनकी फिल्मों में किरदार उलझा हुआ रहता है। मुझे ना एक वो जब भी मेट में एक प्रोड्यूसर थे जी, वो अक्सर कहा करते थे कि आपके ये जो इतने सारे उलझे हुए बाल है ना उसको थोड़ा सुलझाओगे तो शायद मतलब तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा सुलझेगा। फिर बाद में जब भी मेट चल गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही रहने दो। लेकिन पुरानी फिल्मों में चमकीला में एक गाना था, मैनू विदा करो। जी, मैनू विदा करो से अब आया मैं वापस आऊंगा। जी। कोई क्रोनोलॉजी है? क्योंकि कहानी पंजाब की है। जी, कहानी दोनों पंजाब दिलजीत की यहाँ है। पर भी हैं। जी, कुछ समझने वाले कह रहे हैं कि इम्तियाज ने समझा दिया था, ये पहले से उनके दिमाग में था, मैनू विदा करो, अब उन्होंने कहा वापस आऊंगा। दोनों कहानी दिलजीत की है। दोनों कहानियों में दिलजीत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ भी हैं और मुझे लगता है कि मैं विदा होना आसान होता है कभी कभी, और वापस आना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज कभी कभी अगर आप चाहो तो रिहा हो सकते हो, मगर एक जगह जो आपने छोड़ दी है, कुछ जो आपका छूट गया है या खो गया है, उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ये जो वादा होता है कि मैं वापस आऊंगा, जी, क्या ये झूठी तसल्ली देने के लिए होता है या इंसान खुद को पूरी तरह टूटने से बचने के लिए अपने आप को एक वजह देता है? जब वो कह रहा होता है मैं वापस आऊंगा तो शिद्दत के साथ कह रहा होता है। खास करके इस फिल्म में जब उसने कहा वापस आऊंगा तो उसने बहुत मीन किया और उसने जिंदगी के आखिर तक इस वादे को निभाया। मगर कभी कभी जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि दिल को टूटने से बचने के लिए इंसान अपने आप को ये आश्वासन देता है कि मैं वापस आऊँगा, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि जब अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन हुआ था इस मुल्क का, और उनके उस पार्टीशन को जिसने देखा है वैसे कई लोगों से मैं मिला हूँ, एक चीज़ सब में कॉमन रही है कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मैं वापस आऊँगा। नहीं, वैसे बंटवारा से सरहदों का नहीं होता है, बंटवारा हम सभी इंसान की जिंदगी में होता है। जी, मैं वेदांग से बात कर रहा था, उनकी जिंदगी में वो इश्क का अधूरापन महसूस हो रहा था मुझे, जहां वो बता रहे थे कि कैसे वो अभी भी कहीं उलझे हुए हैं। कुछ लोग हम जैसे जो अपने गांव घर से दूर शहर में आकर बसे हैं, हमें वो बंटवारा परेशान कर रहा है कि यार कभी लाइफ में सब कुछ लगा कि हो गया तो शायद वापस लौट जाएं। कल मैं रायपुर में था, मुझसे किसी ने कहा कि मैं अपने गाँव में जाकर रहूंगा। क्या ये बंटवारा सभी के जिंदगी का कुछ कुछ हिस्सा है? जी हाँ, क्योंकि ये बंटवारा ही नहीं है, ये वो किसी चीज़ के छूट जाने की खलिश है। कुछ रह गया, कुछ छूट गया, व्हाट हैव आई लेफ्ट बिहाइंड, ये एक खलिश है। और मेरे ख्याल से इंसान जैसे जीता है, बड़ा होता है, तो कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। कुछ पुराने दोस्त छूट जाते हैं। अगर आपका शहर नहीं है वो जहाँ आप अब रह रहे हैं तो फिर वो शहर छूट जाता है। अगर आप उस शहर में रह भी जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो दोस्त आपके साथ हैं, वो माहौल आपके साथ है। वो माहौल तो चला ही जाता है, आपकी उम्र चली जाती है, शायद उसके साथ साथ आपकी एक जो विचारधारा थी या उस वक्त का जो इनोसेंस था वो भी चला जाता है। आप उस इंसान को मिस करते हैं जो आप हुआ करते थे जब आप उस उम्र के थे। आप सिर्फ उस शहर को नहीं मिस करते हैं, सिर्फ आप उस गर्लफ्रेंड को नहीं मिस करते हैं, आप उसको भी मिस करते हैं जो आप थे जब आप उसके साथ थे। शायद हाँ। आप अपने आप को मिस करते हो। आप अपने आप को बहुत मिस करते। ब्यूटीफुल। सर, मैंने पीयूष मिश्रा सर का एक इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने, क्योंकि उनका एक गाना है एक बगल में चांद होगा, बड़ी चर्चा होती है, उसको भी लोग बहुत अलग अलग सिरे से डिकोड करते रहते हैं। पीयूष मिश्रा जी ने कहा मैंने इतना सोच के नहीं लिखा था। इम्तियाज अली की सारी फिल्मों को लोग रिलीज होने के बाद बहुत लेयर में डिकोड करते हैं, उसके बहुत मायने निकालते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या इम्तियाज अली इतना सोच के फिल्म बनाते हैं जितना लोग बाद में डिकोड करते हैं? क्योंकि कई कहने वाले ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर ने भी इतनी गहराई में सारी बातें नहीं लिखी थी जितने उसके एनालिसिस निकाल दिए गए।
ऐसा अक्सर होता है कि जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि आपने जो तमाशा में वेद और तारा एक टेबल पर ऐसे एक दूसरे को देखते हैं अगर तुम साथ हो वाले गाने में, दीपिका ने जो है वो रेडिश कपड़े पहने हैं, वेद ने यानी कि रणबीर ने ब्राउनिश कपड़े पहने हैं जो कि ब्रेन का कलर है ब्राउन, और ये दिल का कलर है जो उस तरह का रेड है। क्या ये आपने सोच के किया? उसका आंसर है यस, हाँ जी हमने सोच के किया, क्योंकि मैं अकेला नहीं होता हूँ सोचने वाला। वहाँ अकी नरूला भी हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, वहाँ पे सिनेमाटोग्राफर हैं, पूरी टीम है। तो ये कंबाइंड एफर्ट से बहुत सारी चीज़ें हम सोच के करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच के करते हैं, जो फिर बाद में जो लोग एनालाइज करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जब सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी कौन सी ऐसी आपको सुनाई पड़ी कि आपने क्या, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था? ऐसी कई सारी थ्योरी होती है यार, अभी जैसे मेरे जहन में आएगी मैं आपको बताऊंगा। बट इसका क्या होता है ना, कभी कभी आप सबकॉन्शियस तरीके से भी काम करते हैं ना, आपने सोचा नहीं बट कुछ हो गया। अब वो किस वजह से हुआ, हो सकता है सबकॉन्शियसली कोई चीज़ है जो आपके अंदर से बाहर निकल गई और उस वजह से फिर आपने वो लिख दिया। बट कॉन्शियसली सोच करके अक्सर आप नहीं करते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर ऐसी है बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे कही गई हैं कि क्या आपने ऐसे सोच के वैसे किया था। मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने। लोग खुद को रिलेट कर पाते हैं इसलिए? हाँ, खुद को रिलेट कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार फिल्म देखते हैं और अलग अलग लोगों को ना अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉस्ट्यूम्स देखते हैं और वो हमेशा फिल्मों में ना वो कॉस्ट्यूम के माध्यम से काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने ये काला कपड़ा, काला शर्ट और काली पैंट पहनी है क्योंकि इस सीन में आपको वो याद आ रहा था जो काला था। यानी कि ये जो है ना वो वाली रात आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और इम्तियाज़ को आप खुले तौर पे प्रोटेस्ट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज आप उसके होस्ट थे, तो आपने काला कपड़ा पहन करके ये प्रोटेस्ट किया था। आप इतना सोचते हो? कभी कभी नहीं, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मगर कभी कभी चीज़ें पिक्चरों में हिट करती हैं। बनाते वक्त आप कह रहे हैं, बनाते वक्त सोचता नहीं हूँ। क्या होता है ना कि सवाल करते हैं लोग कि व्हाट इज़ द कॉस्ट्यूम ब्रीफ फॉर दिस सीन, what is Gia wearing for this? So now क्या होता है, एक इमेज आती है दिमाग में। आपने देखा कि एक लड़की है जो एक जगह बैठी है, वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर वो लड़की बैठी है, एक टूटा फूटा मकान है और उस टूटे फूटे मकान में ना वो ऐसा है कि मकान के अंदर बहुत सारे पेड़ भी उग गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, और उसी पेड़ के नीचे जहाँ कुछ फूल लगे हुए हैं वो लड़की बैठी है। अब जब कोई पूछता है कि what is the costume brief for Sharvari for this scene? So I have to go back to that picture and imagine, am I seeing any costume in that person? And I realize that yes, I am seeing, but it's very light. And in some way it has a coordination with the flowers of this tree. तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि ऐसा हो सकता है यार कि कुछ ऐसे सफ़ेद है मगर उसमें कुछ लाल बूटे हैं, तो देन दे डिजाइन। ये तो डिटेलिंग हो गई। जी। जैसे अभी धुरंधर आई थी, तो धुरंधर के मीम्स बहुत वायरल हुए जिसमें आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की चर्चा हो रही थी एंड इट वाज ऑल ओवर इंटरनेट। कई चीजें जो आदित्य ने भी सोची नहीं होगी वो भी पीक डिटेलिंग में हर एक चीज के मीम बन रहे थे। अच्छा। आई एम श्योर आपकी फिल्मों में भी होता होगा ऐसा। तो इतनी पीक डिटेलिंग को लेकर मेरा सवाल है कि डिटेलिंग तो समझ में आती है, इतनी पीक डिटेलिंग होती है या इम्तियाज अली को सबने बहुत इंटेलेक्चुअल मान के बहुत एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया शेक्सपियर की तरह? पता नहीं, I can't answer that because अक्सर मैं I'm not really following what exactly everybody is talking either. Okay. दूसरी फिल्म पंजाब में जी इम्तियाज अली के हीरो के किरदार को पहाड़ों पर मजा आता था। अब पंजाब में क्यों मजा आने लगा? पंजाब में मजा आ रहा है। कईयों ने तो कहा कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इम्तियाज के नए रणवीर कपूर बन गए हैं। ये इत्तफाकन है या इसके पीछे? पंजाब में अक्सर जब भी मैं गया हूँ ना, जैसे कि जब भी मैट बनाने के लिए गया तो फिर वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी पंजाब के कल्चर के बारे में, पंजाब की कहानियों के बारे में, और फिर वो कहानियाँ रहीं, फिर कोई दूसरी कहानी बनी। तो आपने देखा होगा लव आजकल में भी एक किरदार जो था वो पंजाबी था, यानी कि काफ़ी रिलेट किया सैफ वाला कैरेक्टर और वेदांत का कैरेक्टर जो है। हाँ।
उसी तरह से जब मैं चमकीला यहाँ शूट कर रहा था और उस चक्कर में पंजाब में बहुत आना जाना रहा, बहुत वक्त बिताया मैंने, तो फिर मैंने वो कहानियाँ सुनी जो पार्टीशन के वक्त की थी, और वो फिर मैं वापस आऊँगा कि नींव वहाँ से लगी. सो पंजाब आई थिंक इज़ when I go there I receive something. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ से कुछ मिलता है, कोई बात है, कोई कशिश है वहाँ, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कलाम, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, और वो कहानियाँ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं. पटना भी आप गए थे? भी पटना भी मैं गया था जी. पटना में क्या सीखा आपने? क्या सीखा पटना में? तो मैं 8 साल रहा हूँ पटना में. मैं सेंट माइकल स्कूल में पढ़ा हूँ. वहाँ कुछ नहीं सीखा मेरे ख्याल से मगर पटना में अदरवाइज़ बहुत सीखा कि पटना में झगड़ा कैसे करते हैं. झगड़ा ऐसे करते हैं कि आप एक दूसरे के बहुत सट के खड़े हो जाते हैं, बहुत नज़दीक, और आंखों में घूर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट आपकी बॉडी टच कर रही होती है, और मगर आप मार नहीं रहे होते हैं, आप सिर्फ एक दूसरे को, जिसको कहते हैं, हड़का रहे होते हैं कि एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम क्या ढेर बरियार बा. ये एक है बरियार, वहाँ का भाषा होती है. बरियार का मतलब है कि तुम बहुत तगड़े हो, क्या बहुत शक्तिशाली हो. बंटवारे पर सर पहले भी कई सारी फिल्में बनी हैं जिसमें गदर जैसी लाउड और मास सिनेमा बना है, जिसको हम सब ने बहुत देखा, अप्रिशिएट किया. 25 साल लगभग हो गए हैं. फिर एक संजीदा फिल्म बनी पिंजर जैसी. हमने ये सब देखा है जी. मैं वापस आऊंगा, किस स्कूल के ज़्यादा नज़दीक है? ये मेरे ख्याल से दोनों ही स्कूल के नज़दीक उतना नहीं है, बिकॉज़ ये आज की कहानी है. मैं वापस आऊँगा आज की कहानी है, जहाँ पर निर्वैर ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन है. आप समझ लीजिए कि जैसे कि दिलजीत दोसांझ है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब वो जाते हैं, शोज़ करते हैं, तो 30,000, 40,000, 50,000 की ऑडियंस को वो एंटरटेन करते हैं. टिकटें सेकंड्स में सेल हो जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पर आप देखेंगे पहले ही दूसरे सीन में वो स्टेज पर जाते हैं और वो एक माइक है उनके पास, और वो 10-12 लोगों की ऑडियंस को भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो ये एक दूसरे तरह का जलवा है. तो ये कंटेम्प्ररी कहानी है. ये इंसान जो है वो अपने दादाजी को देख रहे हैं. उनके दादाजी अभी अपने डेथ बेड पर हैं, और वो बहुत ज़्यादा पेन में है. डिमेंशिया हो गया है उनको, याददाश्त चली गई है उनकी. वो कुछ बोलते हैं, कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही. बट डॉक्टर ये कह रहा है कि ये किस जिद में, पता नहीं कौन सी जिद में इन्होंने बस प्राण नहीं छोड़ रहे हैं. ये नाउ वो कुछ बातें बोल रहे हैं बिकॉज डिमेंशिया है उनको, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बात है. तो दिलजीत का कैरेक्टर उनको समझने की कोशिश कर रहा है, और इसके थ्रू हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब हमें उनकी कहानी समझ में आती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट मैं वापस आऊँगा कि जो डिफरेंस है वो ये है कि आज के ज़माने में हम 78 ईयर्स पहले जो किस्से हुए हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं. बट आपको लगता है कि टेंडर, बम्बल, हेंज और राया के दौर में 78 साल पुराने प्यार के इंतज़ार को लोग समझ पाएंगे आज की जनरेशन में? वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. बिकॉज एक्चुअली ये इतने सारे ऐप्स चली इसलिए रहे हैं क्योंकि खोज बहुत ज़्यादा है आजकल के युवा में, फॉर समथिंग मीनिंगफुल, फॉर समथिंग मोर लॉन्गर लास्टिंग, something that they can hold on to and find meaning in. And otherwise इतने सारे ऐप होते भी नहीं. मेरे ख्याल से आज के ज़माने में अगर आप किसी लड़के को कहें कि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, या किसी लड़की से कहें कि इस तरह से लोग सुकून वाली एक रिलेशनशिप को पाते थे, everybody will aspire towards that. It is difficult. बट ये तो वैसा हुआ ना जैसे आज भी लोग किशोर कुमार या कुमार सानू के गाने सुनते हैं. Exactly. पर उन्हें नए गाने नहीं मिलते. उन्हें नए गाने नहीं मिलते हैं. बट कुमार सानू गाने लोग सुनते हैं. मैं जाता हूँ छोटे शहरों में, लोग ढूंढते हैं नॉस्टैल्जिया में जाके. कई लोग सामने नहीं सुनते हैं बट अकेले ड्राइव की प्लेलिस्ट में सुनते हैं, मगर ऐसा तन्हाई में सुनते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. तो वो जो है ना कि पुराने गाने जिस तरह से हम सुनते हैं, विंटेज गाने जिस तरह से सुनते हैं, उसी तरह से ये जो विंटेज रिलेशनशिप है ना, उसमें भी उसके लिए भी एस्पिरेशन होती है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इफ़ यू आर मच यंगर देन मी,
बट आपसे भी ज़्यादा जो यंग लोग होंगे उनसे अगर आप कहिए कि शैल वी डू दिस, शैल वी राइट अ लेटर टू योर गर्लफ्रेंड, यू विल सी दैट देयर विल बी अ थ्रिल इन देम। आई नो, मैं कई बार देखता हूँ कि जो खाना ऑर्डर आता है जी, अगर जिसने और जहाँ से ऑर्डर किया, अगर किसी ने हैंड रिटन नोट भेज दिया नाम लिख के, वो वहाँ ऑर्डर ही बार बार करते हैं, उसको अप्रिशिएट बहुत करते हैं। जी, ये मैंने अपने आसपास देखा कई बार जी, कि अगर किसी कैफे वाले को आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन जी, और उसने एक हैंड रिटन नोट भेज दिया, जी, तो एक अलग से स्माइल आती है। एक अलग से स्माइल आती है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग ना आजकल, हमेशा वो जब सेल्फी का दौर चला तो लोग सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। एक नया दौर अभी आया है, बहुत सारे जो यंगेस्ट लोग होते हैं ना, छोटे बच्चे, 20 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां, वो आकर के ना ऑटोग्राफ मांगना ये उन्होंने मैंने भी शुरू feel कर किया। दिया। एग्जैक्टली। मैं कल रायपुर में था, एक मुशायरा था, वहां पर वसीम वरीवी साहब आए थे, अच्छा। तो कॉलेज में, स्कूल में था, तो जितने लोग आ रहे थे, फोटो तो था, बट नाउ दे वर कमिंग विद सम पैड्स और समथिंग, कि वो सबसे हैंड रिटन मांग रहे थे। जी, आजकल के लोगों को ना, आजकल के यूथ को लेगेसी की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, समथिंग दैट दे कैन होल्ड ऑन टू, समथिंग, जैसे कि आजकल वो इंस्टैक्स का ज़माना फिर से आ गया है, वो फोटोग्राफ, फिजिकल कॉपी ऑफ अ फोटोग्राफ रखने का फिर ज़माना आ गया है। वो पोलरॉइड फोटोग्राफ्स के अक्सर आपने देखे होंगे, लोग लेकर के घूमते हैं कि चलो हम सेल्फी तो लेते रहते हैं, या फ़ोटोज़ तो हम अपने मोबाइल फ़ोन पे रहते वो तो आया जा गया, बट एक फ़ोटो लेते हैं पोलरॉइड में, जो हम अच्छे से पोज करके लेते हैं, फिर उसको रखते हैं अपनी किताब के अंदर। तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ थ्रिल दैट, ये जो मैं वापस आऊँगा, मैं मतलब किताबों में फूल फिर से मिलेंगे, अब किताबों में फूल फिर से मिलेंगे, उसकी तमन्ना हमेशा होती है, वो अक्सर मुमकिन नहीं हो पाता। और चलो फिल्मों में देख कर के ही हम अपने दिल को बहला लें, फिल्मों को देख करके अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, मगर थोड़ी बहुत, कम से कम दिल जब खुलता है ना, तो रास्ते फिर खुल जाते हैं। मैं कल एक खबर सर पढ़ रहा था, कानपुर में या कहीं पर, एक सास ने अपने दामाद से शादी कर ली और वो पूरे दिन इंटरनेट पे भरा पड़ा था। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा ये। नहीं, मैंने बहुत वायरल हुआ, मैंने वो मिस कर दिया। वीडियो भी काफी वायरल हुआ कि सास जो थी, उन्होंने अपने दामाद से शादी कर ली है। अच्छा जी, कि उन्हें प्यार था। चलो, फिर मुझे रॉकस्टार का वो सीन याद आया, सही और गलत के पार एक जहां होता है जी। मैंने पिछली बार भी पूछा था आपसे कि बाकी रिश्तों में या बाकी जगहों पर जो तीसरा इंसान होता है वो विलन होता है जी। इम्तियाज अली की फिल्मों में तीसरा इंसान कभी विलन नहीं होता, और हर बार होता है। जी। मैं वापस आऊंगा, मम्मी दादाजी जो हैं बिस्तर पे पड़े हैं, दादी का जिक्र नहीं हो रहा है। नहीं दादी के बच्चों के बच्चे हो गए। जी 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 जी, जो 78 साल पहले छूटी थी, हाँ, उसका जिक्र हो रहा है, और जिन्होंने जीवन भर सेवा की होगी उसका कोई जिक्र उनका नहीं कोई हो रहा जिक्र नहीं है जी। मगर वो इस कहानी का एक हिस्सा है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बीमारी, उनकी जो गैर मौजूदगी है, दादी जी की जो गैर मौजूदगी है, उसके पीछे भी एक कोई कहानी है। ओके जी जी।